साहिब सलाम। चलिए आज इतिहास का एक ऐसा पन्ना खोलते हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये गाथा है महाराजा अवधूत सिंह की, जिनके राज की शुरुआत ही एक ऐसे बड़े संकट से हुई जिसने पूरे रीवा राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। आइए इस दिलचस्प किस्से को जरा और करीब से जानते हैं। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, 6। अभी सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि ये एक पूरे राज्य की किस्मत का टर्निंग पॉइंट है। यही वो नंबर है जिसके चलते एक ताकतवर रियासत लगभग घुटनों पर आ गई थी। जी हाँ, अवधूत सिंह सिर्फ 6 महीने के थे जब उन्हें रीवा का महाराजा बनाया गया। जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जिसका राजा गोद में खिलने वाला एक बच्चा हो, वो कितना ज्यादा असुरक्षित होगा। और बस इसी कमजोरी ने दुश्मनों को एक बहुत बड़ा मौका दे दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है रीवा के उस दौर से जब उत्तराधिकार को लेकर सब कुछ डामाडोल था। एक ऐसा समय जब सिंहासन तो था, पर उस पर बैठने वाला शासक असल में मौजूद ही नहीं था। तो हुआ यूं कि महाराजा अनिरुद्ध सिंह का निधन हो गया और गद्दी पर बैठे उनके 6 महीने के बेटे अवधूत सिंह। जाहिर सी बात है, राजमाता के लिए अपने बेटे की जान से बढ़कर कुछ नहीं था, तो उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी एक मंत्री को सौंपी और अपने नन्हे राजकुमार के साथ सुरक्षा के लिए अपने मायके प्रतापगढ़ चली गईं। अब इस फैसले का नतीजा ये हुआ कि रीवा की राजधानी में कोई राजा नहीं था। और देखिए, जब घर का मालिक मौजूद ना हो तो पड़ोसियों की गिद्ध जैसी नजर तो उस पर पड़ती ही है। रीवा के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जैसे ये खबर पन्ना के बुंदेला राजा हृदय शाह के कानों तक पहुंची कि भाई रीवा का राजा तो एक बच्चा है और राजधानी भी खाली है, उसने इसे अपनी किस्मत का दरवाजा समझ लिया। उसे लगा रीवा पर कब्जा करने का इससे सुनहरा मौका मिल ही नहीं सकता। हृदय शाह ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसकी सेना तेजी से रीवा की तरफ बढ़ी और घोघर नदी के पास अपना डेरा डाल दिया। और कमाल देखिए, उन्हें रोकने वाला कोई था ही नहीं। वो बिना किसी लड़ाई के शहर में घुसे और सीधा किले को चारों तरफ से घेर लिया। रीवा की किस्मत अब सचमुच दांव पर लगी थी। यहां पर कोट का मतलब समझना जरूरी है। कोट मतलब किले की बाहरी दीवार, शहर की पहली सुरक्षा रेखा। हृदय शाह की सेना इसे भी पार करके किले के मेन गेट तक पहुंच चुकी थी, मतलब दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हृदय शाह इस कदर बेखौफ हो चुका था कि कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि उसने किले के अंदर घुसने के लिए एक नया दरवाजा बनवाना ही शुरू कर दिया था। ये दिखाता है कि वो मान चुका था कि रीवा की हार पक्की है। पर हमलावर एक चीज भूल गया था, राजमाता की सूझबूझ। जब तलवारें काम ना आए तो कभी कभी कलम की ताकत दिखानी पड़ती है। राजमाता ने एक ऐसी चाल चली जिसकी शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी। तो प्रतापगढ़ में बैठी राजमाता तक जैसे ही यह खबर पहुंची, उन्होंने फौरन मदद के लिए खत तैयार करवाया। अपने सबसे भरोसेमंद सेवक बख्शी हनुमान प्रसाद को बुलाया और यह खत सीधा दिल्ली भेजा गया, मुगल सम्राट बहादुर शाह के दरबार में। यह एक बहुत बड़ा दांव था, पर यही आखिरी उम्मीद भी थी। अब देखिए, यह खत सिर्फ मदद की भीख नहीं थी, ये एक पुराने रिश्ते की दुहाई थी। राजमाता का यह दाव इस बात पर टिका था कि बघेलों और मुगलों के बीच एक पुरानी दोस्ती थी। उन्हें यह भी पता था कि मुगल बादशाह उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत थे, जिनके एक इशारे पर बड़े बड़े झगड़े सुलझ जाते थे। और बहादुर शाह को यह अच्छी तरह याद था कि उनके पुरखों हुमायूं की रीवा के राजाओं ने कितनी मदद की थी। और राजमाता का यह दाव काम कर गया। दिल्ली से जो जवाब आया, उसने जंग का पूरा पासा ही पलट दिया। कहते हैं कि खत मिलते ही बहादुर शाह ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्हें पुराना एहसान याद आया और उन्होंने फौरन अपने सेनापति मीर बख्श को एक बड़ी शाही सेना के साथ रीवा की मदद के लिए भेज दिया। अब जरा सोचिए, मुकाबला किसका था? एक तरफ था पन्ना का एक छोटा राजा हृदय शाह और दूसरी तरफ दिल्ली का शहंशाह बहादुर शाह। ये सिर्फ 2 सेनाओं की नहीं, बल्कि एक इलाकाई ताकत और सल्तनत की असली पावर की टक्कर थी। और नतीजा अब लगभग सबको पता था। लड़ाई की तो नौबत ही नहीं आई। जैसे ही हृदय शाह को खबर मिली कि दिल्ली से शाही फौज आ रही है, उसके तो होश ही उड़ गए। वो अच्छी तरह जानता था कि मुगल सेना के सामने टिकना नामुमकिन है। उसने फौरन घेरा उठाया और अपनी जान बचाकर भागा। और भागा भी कैसे? इतनी हड़बड़ी और घबराहट में कि अपने 1000 सैनिक वो रीवा के किले में छोड़ गया। ये उसकी हार का सबसे बड़ा सबूत था। और इस तरह रीवा पर आया संकट टल गया। और सबसे कमाल की बात यह है कि रीवा को उसकी अपनी फौज ने नहीं, बल्कि एक रानी की समझदारी और सदियों पुराने कूटनीतिक रिश्तों ने बचाया।
ये कहानी हमें सिखाती है कि उस दौर में ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही जगह भेजे गए एक खत में भी होती थी। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये घटना रेवा की एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी, या फिर ये इस बात का सबूत था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए बाहरी ताकतों पर कितने ज्यादा निर्भर हो चुके थे? सोचिएगा जरूर।